नमस्कार, एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में आपके लिए हम लेकर के आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं मिश्र, चलिए शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार से खबरों की सफर की। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये सभी दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। राज्य के दो महत्वपूर्ण गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में 260 सीटों पर सहमति बन गई है। 28 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच दावे प्रतिदावे का मामला चल रहा है। महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर के घटक दलों के बीच रस्साकशी जारी है। महाविकास आघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई, लेकिन फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला की मौजूदगी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में शनिवार को कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला शनिवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले। उनकी मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान सामने आ चुकी है। महाविकास आघाड़ी में नई समस्या इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव ने पैदा की है। अब उन्होंने 12 सीटों की मांग कर दी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और झामुमो के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के सहमति बन गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और सीएम हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 70 सीटों पर दोनों पार्टियों की सहमति बन चुकी है। अन्य सीटों के लिए मंथन जारी है। इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि 1988 से 91 के बीच शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुए समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी से हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन को तैयार करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति हो। पीएम ने कहा कि अगर हम इसी जुनून के साथ काम करते रहेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह द्वारा कार्य प्रणालियों में सुधार से हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में सरकारी सोच में बदलाव के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देश की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें 6,700 करोड़ की कुल 23 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। वाराणसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी रिंग रोड पर जाकर के आरजी शंकर नेत्रालय का लोकार्पण करेंगे। अस्पताल विभिन्न नेत्र स्थितियों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार प्रदान करेगा। पीएम मोदी लगभग 2,870 करोड़ रुपए के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले, दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ और बागडोगरा हवाई अड्डे पर 1,550 करोड़ रुपए की लागत के न्यू सिविल एनक्लेव का शिलान्यास भी करेंगे। खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा देने के लिए प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के फेज 2 और फेज 3 का उद्घाटन भी किया जाएगा।
वाराणसी में बना सेगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम कई मायनों में बेहद खास है। स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई सुविधाएं तय की गई हैं। यहाँ बने मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को पैरा ओलंपिक के मानकों पर भी तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्री समूह और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की। बैठक में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम किया जाए, कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, सभी की सभी सीटों पर विजय पाई जाए, इसके लिए बैठक में विचार विमर्श किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के सीकर में शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के हालात बहुत बेहतर हैं। आज कानून के समक्ष समानता और पारदर्शिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा के एक महिला के साथ संवाद के दौरान मोदी सरकार की केंद्र की योजनाओं पर धन्यवाद किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि स्नेह से बहुत प्रभावित हुआ। मैं हमेशा मुझे इस आशीर्वाद देने के लिए नारी शक्ति को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के दौरान खनन और परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने वाले पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की लखनऊ की 4 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग जब्त करने जा रहा है। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई ने इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का गोपनीय पत्र भेजा है। जांच में साफ हो चुका है कि ये संपत्तियां गायत्री ने खनन घोटाले की काली कमाई से अपने कुछ करीबियों के नाम पर खरीदी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मालाबार 2024 का समुद्री चरण शुक्रवार को विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। मालाबार के संस्करण में हेलीकॉप्टर्स, समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बी के साथ युद्धपोतों की भागीदारी देखी गई। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विशेष टीम्स का गठन किया गया है और लगातार छापेमारी जारी है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि अगर मुडा घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुडा अध्यक्ष के मारीगौड़ा से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन खुद इस्तीफे की पेशकश नहीं कर रहे। शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को घोटाले से बचाने के लिए बैराती सुरेश मैसूर गए और 1997 के बाद की मुडा कार्यालय की फाइलें बेंगलुरु लेकर के आए और उन्हें चला दिया। जोधपुर से दिल्ली के बीच उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E184 को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिलने के बाद विमान को दिल्ली में उतारा गया। सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सपा सांसद राजीव राय पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में सपा सांसद पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में मऊ सिटी के सीईओ अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। करीमगंज जिले में अवैध घुसपैठियों को रोकने के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम पुलिस की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, करीमगंज जिले में बांग्लादेश के एक अवैध घुसपैठिए मोहम्मद आरिफ को पकड़ा गया और असम पुलिस द्वारा सीमा पार भेज दिया गया। बिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जमुई पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रप्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि हार्डकोर नक्सली सुनील कोड़ा उर्फ अभिजीत कोड़ा उर्फ मतलू कोड़ा लंबे समय से फरार चल रहा था। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने नाराजगी जताई है। पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा कि सीट शेयरिंग पर हमसे राय ही नहीं मांगी गई। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिनों के इस दीपोत्सव कार्यक्रम में 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां अब से शुरू की जा चुकी हैं।
तेलंगाना के हैदराबाद के श्री मुथलम्बा देवी मंदिर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। श्री मुथलम्बा देवी मंदिर में मूर्ति पर कथित हमले के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए कई लोग इकट्ठा हुए थे। हरिद्वार के भद्राबाद क्षेत्र के मीरपुर गांव में पुनर्वास विभाग की भूमि पर बनी अवैध मजार को हरिद्वार जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्वस्त कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स के आमरण अनशन को लेकर के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की डेलीगेशन से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सोमवार को डॉक्टर्स से मिलने के लिए अपनी सहमति जताई। ममता बनर्जी ने आह्वान किया कि डॉक्टर भूख हड़ताल खत्म करें और आमरण अनशन को वापस लें। वहीं उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 3 से 4 महीनों का समय लगेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पुनर्निर्माण का कार्य शनिवार को फिर से शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई घटना के बाद अब महाराजगंज के लोगों ने खुद ही कब्जाई हुई सरकारी जमीन पर बने अपने घरों और दुकानों को हटाना शुरू कर दिया है। प्रशासन की ओर से महाराजगंज में सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों और दुकानों को हटाने का नोटिस जारी किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि डिजिटल कृषि मिशन के लिए कैबिनेट ने 2817 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी जारी है। शनिवार सुबह से ही राजधानी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल बहुत ही बुरा हो चला है। दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है। एक और राजधानी की हवा लोगों के शरीर में जहर घोलने लगी है, तो वहीं यमुना नदी में भी पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का आलम यह है कि कई जगहों पर लोगों के लिए आंखों में जलन, गले में खराश, घुटन जैसी समस्याएं आम होने लगी हैं। दिल्ली और NCR के आसमान में कोहरे की परत छाई हुई है। प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की है। DMRC ने सभी लाइंस पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करने की बात कही। दिल्ली के हालात तब हैं जब सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम वायदे कर रही है। वहीं छठ महापर्व से पहले यमुना नदी पे उठते
सफेद जहरीले झाग छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैक्सिको सिटी में मैक्सिको के वित्त और सार्वजनिक ऋण सचिव डॉक्टर रोजेलियो रामिरेज से मुलाकात की। सीतारमण ने कहा कि भारत की मैक्सिको सरकार के साथ अपने अनुभव साझा करने और भारत के डिजिटल परिवर्तन के आधार पर सहयोग की संभावना तलाशने में खुशी होगी। निर्मला सीतारमण ने चर्चा के दौरान कहा कि भारत ने 1 खरब से ज्यादा बैंक खातों, मोबाइल फोन्स और डिजिटल पहचान आधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी द्वारा समाज के कमजोर लोगों को सशक्त बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। बावजूद इसके भी घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू सराफा बाजार में लगातार तीसरे दिन सोने की कीमत में तेजी बनी हुई है। सोने की कीमत में आज 800 से 870 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की तेजी आई। और त्योहारी सीजन का असर चांदी की कीमतों पर भी दिखाई दिया। चांदी में 2200 रुपए प्रति किलोग्राम की मजबूती दिखाई दी। दिल्ली सराफा बाजार में ये चांदी आज 99,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने यूएस स्पेस फोर्स से $733 मिलियन के 8 लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ CAIT ने कहा कि करवा चौथ के मौके पर दिल्ली और देश के बाजारों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 46% ज्यादा है। दक्षिण कोरिया के विज्ञान मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दक्षिण कोरिया ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में दूसरों के मुकाबले खुद को मजबूत बनाने के लिए प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री का विस्तार करेगा। दक्षिण कोरिया का विज्ञान और ICT मंत्रालय ने वैश्विक संस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य 2022 से 27 तक घरेलू क्लाउड बाजार का आकार दोगुना कर 10 ट्रिलियन वॉन यानी 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई रिफाइनरी में अपने स्वदेशी रूप से विकसित FCC बॉटम्स क्रैकिंग एडिटिव भारत BCA का वाणिज्यिक उपयोग शनिवार से शुरू कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिनों की मलावी यात्रा के दौरान लिलोंगवे स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचकर राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के साथ पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने मंदिर में भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात की और चर्चा की। राष्ट्रपति के मंदिर आने से भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्साहित नजर आए। इजराइल ने लेबनान की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाए जाने की पुष्टि की है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस हमले के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी दोनों ही घर पर मौजूद नहीं थे। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा कि शनिवार की सुबह इजराइल की तरफ से 3 ड्रोन हमले हुए थे। इनमें से एक ड्रोन ने एक इमारत को निशाना बनाया था, वहीं बाकी 2 को इजराइल ने रोक दिया था। इजरायली हमले में हमास चीफ याहवा सिनवार की मौत के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी का बयान आया है। खामेनी ने कहा कि याहवा सिनवार की मौत के बाद भी हमास खत्म नहीं होगा। मध्य गजा में स्थित अल मगाजी शरणार्थी शिविर में एक घर पर इजरायली हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोगों के अलावा कुछ लोग घायल हुए हैं और कुछ लोग अब भी मलबे के अंदर फंसे हुए हैं। इस बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जौनीह के पास एक कार पर हुए इजराइल हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी ने कहा कि हवाई के पास से कार से 3 मिसाइल से हमला किया गया। लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा का मुख्य पावर प्लांट फेल होने के बाद पूरे देश में बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्यूबा के ऊर्जा मंत्रालय ने भी रात के लगभग 11 बजे पावर ग्रिड फेल होने की पुष्टि की है। दरअसल क्यूबा में पहले से ही लंबे समय से बिजली की कटौती हो रही थी, जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री को ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। बिजली संकट पर क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा कि ऊर्जा समस्या को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है।
बिजली संकट को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूल और नाइट क्लब्स को बंद करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सभी गैर जरूरी गतिविधियों को भी बंद रखने और लोगों से घरों में ही रहने की अपील जारी की गई। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। न्यूज़ पर आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आगे बढ़ते हैं। कुछ और बड़ी खबरों पर निगाह डालते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश युद्ध के लिए यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्ध के प्रति चिंता जाहिर की है, जो सराहनीय है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में है और इस दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर सवाल खड़े किए। मिशिगन में एक रैली में ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास उनके कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रंप केवल खुद पर ध्यान दे रहे हैं और बहस से बच रहे हैं। कमला हैरिस के बयान पर पलटवार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके ऊपर थकावट की वजह से मीडिया इंटरव्यू को कैंसिल करने का आरोप है, जबकि सच्चाई है कि उन्होंने पिछले 48 दिनों से आराम ही नहीं किया। ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक शनिवार को नेपल्स में शुरू हुई। बैठक की मेजबानी इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रेसेटो ने की। बैठक के एजेंडे में मुख्य वैश्विक संघर्षों और अस्थिरता के क्षेत्रों पर चर्चा करना शामिल है। बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन भी हिस्सा ले रहे हैं। इसका एक सत्र रूस यूक्रेन युद्ध को समर्पित है। रक्षा को समर्पित एक सत्र भी निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य एक प्रभावी परामर्श मंच के रूप में G7 की भूमिका को बढ़ावा देना, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर साझा दृष्टिकोण की पहचान करना। बैठक के दौरान मध्य पूर्व के चिंताजनक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। यह चर्चा गाजा में युद्ध विराम और 2 राज्य समाधान की ओर ले जाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर समूह की साझा प्रतिबद्धता के तहत की जाएगी। इसके अलावा बढ़ती अस्थिरता को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से संभावित कार्रवाई की पहचान करने के लिए पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य की चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री हिंद प्रशांत क्षेत्र की गतिशीलता पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। दरअसल ये क्षेत्र वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक संतुलन के लिए तेजी से निर्णायक भूमिका निभा रहा है। ग्रुप ऑफ 7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 19वें वार्षिक खेल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत भी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में 70 से ज्यादा कॉलेजेस के 11,000 से अधिक छात्र 20 से अधिक खेल श्रेणियों में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर मंडाविया ने छात्र समुदाय से माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और युवा नेतृत्व और सामाजिक संगठन को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस अवसर पर 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती
में कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत ने अपनी कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत जरूरी है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा ने कहा कि केवल ये एक इवेंट नहीं है, बल्कि खेल उत्सव है जो हर एथलीट के दिल में दृढ़ता, संघर्ष और खेल भावना को प्रदर्शित करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाई। मैच शुरू होते ही बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा। इससे पहले अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 462 रन बनाए। इस प्रकार भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रनों का लक्ष्य दिया। भारत के लिए सरफराज खान और ऋषभ पंत ने चौथे विकेट के लिए 177 रन की शानदार साझेदारी की। सरफराज ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ते हुए 150 रन बनाए। ऋषभ पंत 99 रन बनाकर आउट हुए। भारत की रूपा बेउर ने एशियाई ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। चिन्मय बेहरा ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। सेमीफाइनल मैच में चिन्मय को हांगकांग के खिलाड़ी से हार मिली। प्रामैक रेसिंग के विश्व चैंपियनशिप लीडर जॉर्ज मार्टिन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री से पहले क्वालिफाइंग राउंड में 6 बार के मोटो जीपी चैंपियन मार्क मार्केज से आगे पोल पोजीशन हासिल कर ली। जॉर्ज मार्टिन ने ऑस्ट्रेलियाई मोटो जीपी स्प्रिंट खिताब अपने नाम किया। ये उनका पहला खिताब रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पानी के लिए पूरी टीम की रचनात्मकता और कड़ी मेहनत की सराहना की है और दर्शकों से फिल्म देखने का आग्रह किया। प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, धन्यवाद माधुरी दीक्षित ने। उन्होंने कहा कि मैं पानी को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए रोमांचित हूँ। ये एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा पर प्रेरक कहानी है जो समाधान खोजता है और उसके आसपास के सभी लोगों के जीवन को बदल देता है। टॉम हार्डी की फिल्म वेनम द लास्ट डांस की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। भारत में ये फिल्म बड़े पैमाने पर रिलीज होगी। वेनम द लास्ट डांस 24 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। पहले इस फिल्म को 25 अक्टूबर को रिलीज होना था। सिंघम अगेन का पहला गाना जय बजरंग बली लॉन्च कर दिया गया है। ये फिल्म 1 नवंबर को दीपावली के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म निर्माता महेश भट्ट के निर्देशन में बनी अर्थ को 20 अक्टूबर को मामी फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। 1982 में रिलीज हुई फिल्म अर्थ पति पत्नी के रिश्तों को समझाती हुई बहुत ही संवेदनशील फिल्म है। अभिनेता सलमान खान ने दुबई से नई बुलेट प्रूफ कार खरीदी है। ये पेट्रोल एसयूवी निसान कंपनी का टॉप क्लास मॉडल है। सलमान खान की ये नई कार बम अलर्ट जैसे फीचर से लैस है। कार के शीशे बुलेट प्रूफ हैं। इस गाड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो शेयर करते हुए कहा, मुझे काम पर मेकअप करना और बेजुबान जानवरों को दोस्त बनाना और खाना खिलाना अच्छा लगता है। सनी देओल और गोपीचंद मालिनेनी की फिल्म जाट का फर्स्ट लुक सनी देओल के बर्थडे पर जारी किया गया। फिल्म में रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, रेजिना कैसेंड्रा और सयामी खेर शामिल हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।